हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? माय नेम इज़ गुलाम मोहम्मद। आज हम लोग फ़ोटोशॉप की एक न्यू क्लास में एंटर हुए हैं, जिसमें हम एक नया डिज़ाइन आज फ़ोटोशॉप में स्टडी करेंगे, जिसे कहते हैं मॉकअप डिज़ाइन। मॉकअप डिज़ाइन बेसिकली क्या होते हैं, किस तरह की चीज़ों के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी कंपनी की टी शर्ट देखते हैं तो उस पर कंपनी का लोगो बना होता है। इसी तरह से कहीं आप मग देखते हैं, कॉफ़ी मग जिसे हम कहते हैं, उस पर कंपनी का एक डिज़ाइन बना होता है, आपकी फ़ोटो लगी होती है। इसी तरह से जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल्स होती हैं, उस पर जो लेबल लगे होते हैं, या कोई कंपनी अपना ब्रांड कराना चाहती है तो किसी की रिंग पर अपना प्रिंटिंग को कराती है। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उन्हें हम मॉकअप डिज़ाइन के नाम से जानते हैं। मॉकअप डिज़ाइन इस तरह की चीज़ों को कहते हैं, जैसे मैंने भी आपको बताया। अब इसके अंदर हम इसको कैसे डिज़ाइन करते हैं और किस तरह से चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाता है, आइए वो देखते हैं। तो चलते हैं स्क्रीन पर। ये हमारे सामने हमारी फ़ोटोशॉप है। फ़ोटोशॉप के अंदर हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हमारे पास में कुछ इमेजेस हैं, जिसको हम अभी ओपन कराएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक इमेज है, और ये इमेज वाटर बॉटल या कोल्ड ड्रिंक जो बॉटल्स होती हैं या फिर कैन होती है, उसकी एक इमेज है, उस पर लगने वाले लेबल। और हमारे पास ये दूसरी इमेज है, जिसको हम लोग कैन के नाम से जानते हैं। तो इस लेबल को इसके ऊपर अगर हमें अप्लाई करना हो तो उसका क्या प्रोसीजर होता है, क्या इंस्ट्रक्शंस होते हैं, और किस तरह से हम इस लेबल को इसके ऊपर लगा सकते हैं। बहुत ईजी है। आप थोड़ा सा टाइम देकर अगर इसको फोकस करेंगे तो इजीली आप इसको मेंटेन कर पाएंगे। कोई इतना बड़ा इशू नहीं है इसमें कि आप इसको मैनेज ना कर पाएँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले ये काम करना होगा कि हमारे पास जो इमेज है इसका हम एक डुप्लीकेट बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने डुप्लीकेट इमेज किया, ओके कर दिया, और जो डुप्लीकेट इमेज हमारे पास होकर आती है, इसको मिनिमाइज करने के बाद हम यहाँ अपने पास रख लेते हैं। किसी वजह से अगर हमारी इमेज खराब हो जाती है तो हम उस पर फिर से वर्क करा सकते हैं। एंड नाउ अगेन आपको अब क्या करना है, Ctrl+N प्रेस करेंगे और एक न्यू वर्क एरिया को इंसर्ट कराएंगे। और ये वर्क एरिया हमारा वाइट भी हो सकता है, बैकग्राउंड कलर के साथ भी हो सकता है, या ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है, इट डजेंट मैटर। तो हमने यहाँ से इसको 1080 में रखा और 1920 इसका पिक्सल्स में रखा, 200 रेजोल्यूशन को रखा, और साथ ही साथ में ट्रांसपेरेंट को रखा और RGB कलर मोड रखा। देन ओके करते हैं तो हमारे पास ये हमारा वर्क एरिया इंसर्ट हो जाता है, आप देख पा रहे होंगे। तो सबसे पहले जो आपके पास ये कैन की बोटल्स हैं, इस कैन को उठाकर अपने वर्क एरिया में इंसर्ट कराना है। तो गाइज आपको पता है कि जब हमारे पास में ये जो वर्क एरिया है ये PNG में होता है, तो हम उसको क्या करते हैं, ट्रांसपेरेंट कंसिडर करते हैं, और इसको रिमूव करने के लिए हम मैजिक वॉन्ड टूल का यूज़ करते हैं। मैजिक वॉन्ड टूल को इंसर्ट कराने के लिए मुझे W प्रेस करना है, तो देखिए टूल्स ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। और अगर आप चाहें तो टूल बॉक्स में जाकर भी यहाँ से मैजिक वॉन्ड टूल ले सकते हैं। क्लिक करेंगे तो हमारी कंप्लीट इमेज सेलेक्ट हो जाती है। एक्चुअल में ये इमेज सेलेक्ट नहीं है, ये हमारा बैकग्राउंड सेलेक्ट है। एंड नाउ अगेन हम क्या करते हैं, Ctrl+Shift और I प्रेस करेंगे तो ये हमारा इनवर्स हो जाता है। और इनवर्स के ऑप्शन को सेलेक्ट में जाकर आप यहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं, Ctrl+Shift+I। नाउ मूव टूल उठाएंगे, सिलेक्शन हमारा बन गया। अब हमें मूव टूल उठाना है और इसको उठाकर अपने वर्क एरिया में ले आना है। बस इसका काम खत्म। इसको मिनिमाइज कर दीजिए और इस बॉटल्स को उठाकर थोड़ा सा ऐसे बड़ा कर लीजिए, लाइक दिस। ये हमने यहाँ पे रखा, ओके। हमारे पास ये इमेज बनकर आ गई। आपको करना कुछ नहीं है, इस इमेज को थोड़ा सा मैंने और छोटा किया, एंड नाउ इसको मैंने यहाँ सिंपली राइट शो किया। अब हमें लेबल लेकर आना है जो इस पे लगाना है। तो लेयर हमारे पास ये हो गई। लेयर को रीनेम करेंगे तो उसको हमने नेम रख दिया है कैन। Ctrl+J प्रेस कीजिए तो कैन की एक कॉपी बन गई। ये कैन कॉपी हो गई, ये कैन हो गया। तो जिस कैन पर आप लेबल को लगाना चाहते हैं उसकी 2 कॉपीज आपके पास होनी चाहिए। एंड नाउ अगेन आप क्या करेंगे, यहाँ से अब लेबल को लेकर आएंगे। लेबल को लाने का सिंपल मेथड वही है। आपके बैकग्राउंड व्हाइट कलर में है तो आप W प्रेस करते हैं, मैजिक वॉन्ड टूल इंसर्ट हुआ, क्लिक करेंगे, एंड नाउ क्लिक Ctrl+Shift+I प्रेस करते हैं और मूव टूल की हेल्प से हम इसको सिंपली यहाँ उठाकर ले आते हैं। सिंपल। अब मुझे ना इसको रोटेट करना है। इसको रोटेट कैसे किया जाता है, तो इसको रोटेट करने के लिए Ctrl+T हम प्रेस करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हमारे पास एक ऑप्शन आता है फ्री ट्रांसफॉर्म के नाम से। हम यहाँ से रोटेट 90 डिग्री क्लॉकवाइज कर लेंगे तो वो रोटेशन चेंज हो गई।
अब ये वाला एरिया ऊपर चाहिए तो और रोटेट करना पड़ेगा, और अगर इसी लुक में चाहिए तो बेटर ऑप्शन है। अगेन हम इसको रिसाइज कर लेंगे अपनी कैन के अकॉर्डिंग लाइक दिस, और यहाँ से रखकर इसको इस तरह से आप ऐसे मैनेज कर देंगे और एंटर कर देंगे। अब आपको लग रहा होगा कि ये कैन के अंदर चली गई, कैन के ऊपर अप्लाई हो गई, लेकिन कोई इफेक्ट तो पड़ा नहीं, अभी ये कैन के ऊपर रखी हुई है, लेकिन उस पर अप्लाई नहीं है, उस पर इम्प्लीमेंट नहीं है। आपको जाना है आपके लेयर प्लेट में जो आपने कैन की कॉपी बनाई थी उसको लेयर में जाकर या फिर कंट्रोल शिफ्ट और बिग ब्रैकेट से आप उसको टॉप में रख लीजिए, ब्रिंग टू फ्रंट करा दीजिए। तो ये हमारे पास में यहाँ आ गई। एंड नाउ जो हमारी लेयर ऊपर है इसको आप अभी ऑफ कर दीजिए, हमें ये नहीं देखना। ये वाली इमेज जो लेयर है, ये वाली जो लेयर है, इस लेयर को आपको इस कैन के अंदर फिट करना है। सो गाइज आप लोग कैसे करेंगे, आपको याद होगा हमने एक क्लास में स्टडी की थी, किसी भी शेप के अंदर, किसी भी टेक्स्ट के अंदर अगर इमेज को लगाना हो तो क्या फॉलो करते हैं। सेम वही प्रोसेस हम यहाँ फॉलो करेंगे, यानी कि इमेज को किस कैन वाले शेप में एंटर कराएंगे। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ लेयर में जाकर लेयर 1 जो हमारा लेबल है और कैन, इन दोनों के बीच में कर्सर को यहाँ रखना है। आप फोकस कीजिएगा लेयर प्लेट में, ऑल्ट प्रेस करना है और क्लिक कर देना है। तो आपकी जो इमेज है वो ऑटोमेटिकली कैन वाले शेप में इंसर्ट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कितनी परफेक्टली इंसर्ट हो गई। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारी कैन पर वाटर ड्रॉप बने हुए थे जो कि विजिबल नहीं है, और ना ही कोई अच्छा सा शेप नजर आ रहा है। बस ऐसा है कि हाँ हमने कोई शेप ड्रॉ किया और उसके अंदर इमेज को लगा दिया। इफेक्ट को इंसर्ट कराना है, इफेक्ट को लेकर आना है, इफेक्ट को फिर से उजागर करना है। तो अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले इन दोनों को यहाँ पर लिंक कर लेना है। ये एक इमेज बन गई। आप अगर मूव करेंगे इस तरह से तो ये कंप्लीटली इमेज बन गई। एंड नाउ जो सेकंड वाली आपकी इमेज थी जिसको आपने ऑफ किया था, मैंने उसको यहाँ से ऑन करा लिया लाइक दिस, यानी कि उसके ऊपर। और ऑन कराने के बाद मोड में जाकर उसके मोड को आप चेंज कर देंगे। तो जैसे हमने कलर बर्न किया यहाँ से लाइक दिस, या फिर जैसे आपने कलर बर्न किया तो देखो वाटर ड्रॉप जो थे वो इफेक्ट दिखाई देने लगे। यहीं से आप क्या करेंगे, थोड़ी सी ऑपेसिटी को कम कर लेंगे लाइक दिस, ये हमारी ऑपेसिटी कम हो गई। और कोई दूसरा इफेक्ट, अलग अलग इफेक्ट लगा सकते हो, सॉफ्ट लाइट के नाम से है फॉर एग्जाम्पल, यहीं पर पिन लाइट के नाम से होता है ना, यहीं से आपका विविड लाइट के नाम से होता है, इसी में आपका स्क्रीन के नाम से होता है। हमने कहा नहीं, फिलहाल तो हमें जो चाहिए वो हमें कलर बर्न चाहिए। परफेक्ट, यहाँ कलर बर्न बन के आ गया। अब ये तीनों इमेजेस को लिंक कीजिए एक दूसरे के साथ में और कंट्रोल ई प्रेस कर दीजिए। ये बन गई आपकी एक सिंगल इमेज। पहले आपने लेयर लेनी है कैन वाली, उसके बाद लेबल लगाना है, उसके बाद फिर कैन के लेबल को ऊपर कर देना है। तो वो सारे इफेक्ट बन के आ गए। इसी पर कंट्रोल बी प्रेस करेंगे, यानी कलर बैलेंस, अभी मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था। कलर बैलेंस में जाते हैं, थोड़ा सा यहाँ से इसको यहाँ से ऐसे मैनेज कर सकते हो लाइक दिस। देखो इफेक्ट डालने के लिए लाइक दिस। अब ग्रीन का कोई काम है नहीं तो मैंने यहाँ से थोड़ा सा ये इफेक्ट लगा दिया, तो देखो कितना कूल इफेक्ट लगने लगा। इसी में जाकर आप सिलेक्टिव कलर को लेकर आइए, इमेज में जाएंगे, एडजस्टमेंट में जाएंगे और यहाँ सिलेक्टिव कलर को लाकर और ब्लैक की हेल्प से उसको कंट्रोल कर लीजिए। तो देखो थोड़ा सा डार्क दिखाना चाहते हैं, लाइक शेडो दिखाना चाहते हैं, तो वो आप ऐसे भी मैनेज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ से इसको इस तरह से कंट्रोल किया। तो देखो गाइज, आपको लग रहा है ना जैसे कहीं से शेडो पड़ रही है, साइड से एक शेडो पड़ रही है, एकदम रियलिटी वाला लुक आ रहा है। अभी और इसको इमेज को हम अच्छा बनाएंगे। देन इसी पर हम लोग क्या करते हैं, इमेज में फिर से जाएंगे, एडजस्टमेंट, और यहाँ से चले जाएंगे ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट में, थोड़ा कंट्रास्ट मैनेज कर लेंगे। तो देखो शाइनिंग बन के आ गई। ये ब्राइटनेस को हमने कंट्रोल किया लाइक दिस, ओके। एंड नाउ अगेन हम फिर से जाएंगे कहाँ पर, इमेज, एडजस्टमेंट। तो जब भी आपको कलर करेक्शन करना हो, ये सारे ऑप्शन आपके सामने हमेशा प्रेजेंट रहते हैं। हमने यहाँ से जाना है ये लेवल्स में और इसको ऑटो लेवल पे क्लिक कर देना है। एंड नाउ अगर आप चाहें तो ऐसे भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं लाइक दिस। ये हमने ऐसे बना दिया, सिंपल। एंड नाउ ओके। आफ्टर दैट आप क्या करेंगे, एक न्यू लेयर इंसर्ट करा लीजिए। ये वाला काम आपका हो गया। ये जो कैन है इसको ऊपर लेकर आएंगे, यानी आपकी जो लेयर है, मुझे इसको बैकग्राउंड पे काम करना है, तो लेयर का नाम रखा मैंने बीजी। अब इस लेयर को जो कैन वाली कॉपी है बीजी के ऊपर ले आइए, तो मैंने बीजी को नीचे ड्रैग कर दिया। आफ्टर दैट आप जाइए ग्रेडियंट टूल में
और ग्रेडियंट टूल में जाने के बाद कोई भी कलर को उठाएंगे, कोई बात नहीं, उसके बाद यहाँ पर कलर प्लेट पर क्लिक करते हैं। ये जो कलर प्लेट है हमारे पास, इस पर हमें वन टाइम क्लिक करना है। एंड नाउ वन टाइम क्लिक करने के बाद आप सिंपली क्या करेंगे, सारे कलर्स के स्टॉप्स को हटा देंगे। एंड नाउ यहाँ पर इसका थोड़ा सा डार्क कलर लेंगे लाइक दिस, और यहाँ भी हम लोग डार्क कलर लेंगे लाइक दिस, ओके। और बीच में एक स्टॉपर लगाकर यहाँ से थोड़ा सा रेड कलर लेंगे शाइनिंग करता हुआ, एंड नाउ लाइक दिस, या फिर डार्क। अब देख लेंगे, उसको हमें एडिट भी करना पड़ सकता है, ओके। उसके बाद यहाँ से ये वाला इफेक्ट लेंगे जिसका नाम है हमारे पास रेडियल ग्रेडियंट, और यहाँ से उठाकर हम अपने बैकग्राउंड वाली लेयर पर इस लाइन को ड्रॉ कर देंगे। सो गाइज देखिए, अभी ये बहुत अच्छा इफेक्ट नहीं बना, तो कोई बात नहीं, आपने इसको ऐसे ड्रॉ किया तो बीच में बन गया। हमने लीनियर इफेक्ट लेकर कलर प्लेट पर क्लिक करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा रेड और लेंगे, और इनको जो ये वाले थे हमारे पास में कम्प्लीटली ब्लैक कर देंगे, क्योंकि हमें डार्क कलर में चाहिए। तो मैंने कम्प्लीटली ब्लैक किया, और उसके बाद हम सिंपली इसको ड्रॉ करते हैं लाइक दिस, इस तरह से। एंड नाउ यू कैन चेक इट। आप देख पा रहे होंगे कितना अच्छा इफेक्ट बन के आया। यहीं से इसी के अंदर एक छोटा सा वाइट कलर और लगा दीजिए आप। तो मैंने एक स्टॉपर और लगाया, और वहाँ पर एक वाइट कलर ले लिया, ठीक है। यहाँ पर एक स्टॉपर लगाया, यहाँ पर जो है मैंने यही वाला कलर ले लिया जो पहले लिया था, ओके लाइक दिस। तो एक शाइनिंग वाला कलर बन के आपके पास में प्रेजेंट हो जाएगा लाइक दिस। इसको हमने ओके किया। उसके बाद हम सिंपली इसको ड्रॉ करते हैं, एंड नाउ चेक इट, ये बनकर आ गया। कंट्रोल Z करेंगे, वन टाइम जो हमारे पास एक कलर है उसको हमने यहाँ से ये वाला जो कलर था हमारा, इसको भी हमने रेड में ही कन्वर्ट रहने दिया कि भाई तुम रेड में चले जाओ। तो इस तरह से आप अगेन एंड अगेन थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है लाइक दिस। या फिर इसको हटा दो, इसको यहाँ रहने दो, ये वाइट आ गया, एंड नाउ ओके। इसके बाद में हमने इसको ड्रॉ किया लाइक दिस, ये बन के आ गया। कंट्रोल Z, या फिर नीचे से ऊपर की तरफ भी ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये इफेक्ट बन के आ जाएगा। और अगर रेडियल वाला इफेक्ट लेना है तो रेडियल इफेक्ट भी आप अप्लाई कर सकते हैं लाइक दिस। तो हमने यहाँ से इसको इस तरह से मैनेज कर दिया, या फिर बैकग्राउंड से ऊपर की तरफ मैनेज कर दो लाइक दिस। सो गाइस, कितना कूल इफेक्ट आपके सामने बनकर आ गया। और आप अगर चाहें तो इस तरह से रेडियल का इफेक्ट लगाकर बना सकते हैं। इसी में हमने फिर से थोड़ा सा चेंजेस किया, और ये हमारे पास जो है इसको थोड़ा सा डार्क में रख लेते हैं, ब्लैक कलर में, ताकि अच्छा लगना चाहिए, ओके। एंड नाउ दिस वन अगेन, और हमने ये ड्रॉ कर दिया लाइक दिस। लीनियर को उठाते हैं या रिफ्लेक्टेड को भी उठा सकते हैं। जो भी कलर आपको अच्छा लगे, जिस पर आपका डिज़ाइन जो है वो सुटेबल बन रहा हो, आप वो बना सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो मैंने ये इस तरह से बना दिया। किसी भी डायरेक्शन से ड्रॉ कर सकते हैं लाइक दिस। तो मैंने ये लॉन्ग डिस्टेंस ड्रॉ किया, परफेक्ट। कितना कूल इफेक्ट लग रहा है, आपके सामने एक कैन बनकर तैयार हो गई। ठीक उसी तरह से अगर मान लीजिए हमें कोई अनदर ऑब्जेक्ट पे काम करना हो, फिर से देखते हैं इस चीज़ को हम कैसे मैनेज करेंगे। तो एक तो डिज़ाइन हमारा ये बनकर आ गया है ना। अब नाउ Ctrl+N करते हैं एक अनदर इमेज पे काम करने के लिए, और फिर से ओके करते हैं, और एक लेयर हमारे पास वर्क एरिया ये आ गया। सो गाइज, जो चीज़ें वहाँ मिसिंग हो गई होंगी आपकी, वो यहाँ देख लीजिएगा आप किस तरह से मैनेज करेंगे हम। अब मुझे काम करना है इस वाली इमेज पर। ये तो हम काम कर चुके, इसको हम क्लोज कर देते हैं। एंड नाउ मुझे काम करना है एक इस वाली इमेज पर, और एक मुझे काम करना है, ये भी हमारा वर्क हो गया, इसको ऑफ करा देते हैं इस वाली इमेज पर। सबसे पहले इसको लेकर आते हैं। ये जो आपके पास पॉली बैग है, इस पॉली बैग को मुझे अपने वर्क एरिया में लेकर आना है। तो मैंने बैकग्राउंड का सिलेक्शन बनाया, एंड नाउ Ctrl+Shift+I प्रेस किया, V टूल उठाकर अपने वर्क एरिया में उसको हम ले आए। वर्क एरिया में लाने के बाद देखिए यहाँ पर एक छोटा सा टर्न और है, वो आप देखिएगा, छोटा सा ट्विस्ट बनेगा इसमें। अब मुझे इस वाले इमेज को अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो पॉलीबैग मैंने बनवाए हैं, मुझे उन पर अप्लाई करना है। तो नाउ अगेन हमने इसको उठा के यहाँ रखा,
और उसके बाद अपनी इमेज को थोड़ा सा छोटा किया इसके अकॉर्डिंग। सो गाइज आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमारी जो पॉली बैग है उसका डायरेक्शन अलग है, जैसे ये वाला डायरेक्शन यहाँ से अलग है, ये वाली डायरेक्शन अलग है, तो हमें इस वाली लेयर को भी उसी की डायरेक्शन में मैनेज करना होगा। तो सबसे पहले लेयर 1 आपके पास में है, उसके बाद इमेज है, तो लेयर 1 का एक कंट्रोल जे, जैसे मैंने पहले बताया था कि एक कॉपी नीचे होगी, उसके बाद इमेज इंसर्ट होगी, फिर उसके ऊपर एक कॉपी लगाई जाएगी। तो लेयर 1 की कॉपी यानी पॉली बैग। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो हम क्या करते हैं, इसका रीनेम कर लेते हैं पॉली। तो अब इसका कंट्रोल प्लस जे कर लेंगे, तो ये बन गया पॉली बैग। इसको लेयर के ऊपर लगा दीजिए, इमेज हमेशा बीच में रहनी है, दूसरे वाले को अनविजिबल कर दीजिए, वो दिखाना नहीं है। एंड नाउ हमें अपनी इस लेयर को इस बैग के अकॉर्डिंग मैनेज करना है, तो हम क्या करेंगे वो देखिए। तो सिंपली आप इस पर कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और आप कर देंगे डिस्टॉर्ट। ये डिस्टॉर्ट मोड होता है, इसकी हेल्प से आप कोई भी कॉर्नर को कस्टमाइज कर सकते हैं। एंड नाउ आपने यहाँ रखा, एंड नाउ इस वाले कॉर्नर को यहाँ रखा, एंड नाउ इस वाले कॉर्नर को यहाँ रखा, एंड नाउ इस वाले कॉर्नर को यहाँ रखा, लाइक दिस। ओके, इसके बाद थोड़ा सा हमने इसको हल्का सा बड़ा कर दिया, लाइक दिस। ओके, जो शेप है उसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और ऑल्ट के साथ में इस वाले पॉली बैग में हम इसको इंसर्ट करा देंगे। सिंपल, यहाँ पर इंसर्ट हो गया। इस वाली इमेज को हम क्या करते हैं, बंद कर देते हैं, और इस वाली इमेज को भी बंद कर देते हैं। एक डिज़ाइन तो ये बना हुआ है हमारे पास, अब एक इस पर बन रहा है, ये हम ऑलरेडी बना चुके हैं। देन अब क्या करेंगे, दूसरा वाला जो कॉपी बनाई थी पॉली की, हम उसको विजिबल कर देंगे और फिर से आप उसके कलर को चेंज कर देंगे, कलर बर्न, यहाँ कंट्रोल जेड, यहाँ कलर मोड इसको हम चेंज कर देंगे कलर बर्न। तो जैसे ही बर्न हुआ तो देखिए आप लोग देख सकते हैं पॉली बैग में वो कन्वर्ट हो गया। ऑपेसिटी को थोड़ा सा हमने यहाँ से कम कर दिया, लाइक दिस, तो देखो उसी लुक में आ रहा है। इंटरेस्टिंग। अब इन तीनों का सिलेक्शन वो लिंक बनाकर कंट्रोल ई प्रेस कर दीजिए, एक इमेज बन गई। एक लेयर और लगाइए, उसका बैकग्राउंड जैसे हमने इसके लिए बनाया था ऐसे इसके लिए बनाएंगे। तो बैकग्राउंड में जाकर ग्रेडियंट टूल उठाते हैं यहाँ से, और ग्रेडियंट टूल में जाने के बाद यहाँ से कोई भी डिज़ाइन हम उठा सकते हैं, और ये मैंने यहाँ से इस तरह से इसको ड्रॉ किया, लाइक दिस। जैसे ड्रॉ किया तो वो बहुत अच्छा इफेक्ट नहीं मिल रहा मुझे, तो मैंने यहाँ से ना कलर को हम चेंज भी कर सकते हैं। जस्ट लाइक ये वाला कलर उठाया और अप्लाई कर दिया, ठीक है, ये पॉली बन गई। अब इस पॉली को, अब विजिबल हो रही होगी आपको बिल्कुल क्लियर, इस पॉली को मुझे क्या करना है, यहाँ से इसको थोड़ा सा कलर करेक्शन देना है। तो कंट्रोल बी प्रेस किया, थोड़ा सा ग्रीन इफेक्ट, तो देखो रिंकल्स जहाँ पड़ी हुई हैं वो साफ साफ नज़र आ रही होंगी, थोड़ा सा ये इफेक्ट दे दिया। ओके, इसके बाद में फिर से मुझे जाना है इमेज, और इमेज में एडजस्टमेंट, एंड अगेन हम जाएंगे सिलेक्टिव कलर में, और यहाँ से जाने के बाद भी थोड़ा सा ये ऐसे हमने सिलेक्टिव कलर से इसको बना दिया। नाउ चेक इट। ओके, अब ग्रेडियंट को मुझे चेंज करना है, तो ग्रेडियंट चेंज कर सकते हैं आप कभी भी, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। हमने कहा हमें ना ग्रेडियंट आप कुछ इस तरह से दिखाइए। ओके, कलर प्लेट पे क्लिक कीजिए। मैंने कहा मुझे ग्रेडियंट में एक ये वाला चाहिए, और ग्रेडियंट में मुझे एक ये वाला चाहिए, ग्रेडियंट में मुझे एक ये वाला चाहिए। अपोजिट कलर को उठा लिया मैंने, बीच में स्टॉपर लगाकर, और उसका कलर ना यहाँ से वाइट कर देना है। देन ओके, ये बन गया। देखिए इसको मैंने थोड़ा यहाँ रखा, इसको हटा देते हैं, इसको बीच में रखा, और हमारे पास ये इस तरह से बनकर आ गया। ओके, अब मैंने इसको यहाँ से ड्रॉ कर दिया, कंट्रोल जेड, लीनियर इफेक्ट में डालकर हम इसको मैनेज कर देते हैं, सिंपल लाइक दिस, बन गया। अब ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा, तो कलर को आप चेंज भी कर सकते हो। हमने कहा कि यहाँ पर एक कलर दीजिए आप हमें, तो हमने ये कलर उठा लिया। आप ग्रेडियंट में कभी भी चेंजेस कर सकते हैं, कोई इशू की बात नहीं है। लाइक दिस आपने ये बनाया और बीच में वाइट लगा दिया। ओके, अब अप्लाई करते हैं। नाउ दिस वन, इंटरेस्टिंग, ये बन गया। अब इस पॉली बैग को उठाकर आप कहीं भी रख लीजिए, और क्रॉप टूल उठाकर C4 क्रॉप टूल आ जाता है, सिलेक्शन बनाइए, एंड नाउ एंटर। सो गाइस,
इंटरेस्टिंग, कितना इजी वे में आपने मॉकअप डिज़ाइन बना दिया। ये देखिए, ये है हमारा कोक वाली कैन और ये हमारा पॉली बैग। इंटरेस्टिंग, और इजी वे में आप इस तरह से कंप्लीट डिज़ाइन को बना सकते हैं। सो आई थिंक आप लोगों को ये बात क्लियर हुई होगी कि किस तरह से हमें मॉकअप डिज़ाइन बनाते हैं। मॉकअप डिज़ाइन एक बार फिर सुन लीजिए, किसी मग पर, किसी टी शर्ट पर, पेन पर बनने वाले सारे डिज़ाइन हमारे मॉकअप डिज़ाइन के नाम से कॉल किए जाते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक न्यू वीडियोस के साथ में। अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कोर्स को आपको एडवांस लेवल पर करना है तो आप पेन कंप्यूटर सेंटर के साथ जुड़कर अपनी डिज़ाइनिंग को एक अच्छा फ्यूचर दे सकते हैं, अपनी राह दे सकते हैं, और एडवांस लेवल की चीज़ें आप पेन कंप्यूटर सेंटर पर आकर सीख सकते हैं, जिसके अंदर आपको कोरल ड्रा, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर और बहुत सारी एप्लीकेशंस पढ़ाई जाती हैं, जिसमें आप अब एक अच्छा डिज़ाइनर बन सकते हैं। अगर आपको अकाउंटिंग की लाइन में जाना है तो अकाउंटिंग भी पढ़ाई जाती है, जिसमें आप प्रोफेशनल अकाउंटेंट बन जाते हैं। और इसी तरह से ऑफिशियल वर्क में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको ऑफिशियल वर्क के लिए भी ट्रेन किया जाता है। पढ़ाने के साथ साथ में आपकी ट्रेनिंग भी दी जाती है और आपको एक बेहतरीन और प्रोफेशनल कैंडिडेट के रूप में तैयार किया जाता है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक न्यू वीडियोस के साथ में। थैंक यू।